नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे बालाजी प्रकाशन का मैथ कक्षा 10 का प्रश्न एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर है हमारे सामने छठा। संख्या 1.32348 के बाद की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो प्रवृत्ति हमें इसमें क्या बताना है, ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो जब बार लगा होता है तो इसका मतलब होता है एक, जो बाकी संख्या होती है उसको सेम उतार दिया जाता है, 2 3, और जिस पे बार लगा होता है तो बार का मतलब ही होता है कि ये संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। 48 48 48, ये डॉट डॉट करके अनंत तक चलती रहेगी। तो ऐसी संख्याएं हमारी जो होती हैं वो कहलाती हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बस तुम्हें इतना ही याद रखना है। अपरिमेय संख्या कब होंगी, जैसे 1.12 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2, इस प्रकार की जब संख्याएं होंगी तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। संख्या 3.35 पे बार है तो इसका मतलब इसकी भी प्रवृत्ति क्या होगी, परिमेय संख्या। प्रवृत्ति क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि 3.35 ये चलता रहेगा। तो ये भी कैसे संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर है हमारा 8वां। संख्या 2 करणी में 5 की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि 2 जो है हमारी क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और करणी 5 क्या है हमारी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार की संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या ही कहलाएंगी। क्यों, क्योंकि अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का आपस में क्या करें, गुणा करें, तो हमें प्राप्त होगी अपरिमेय संख्या। क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 9 है, एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की गुणा की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जो संख्या परिमेय होगी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जो संख्या परिमेय होगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, जो संख्या परिमेय होगी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, और जो संख्या अपरिमेय होगी उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कह रहा प्रश्न नंबर 9 कि एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की गुणा की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि एक अपरिमेय संख्या है 4, परिमेय संख्या 4 है और अपरिमेय संख्या क्या है, करणी में 5। तो इनका जब भी हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 तो करणी से बाहर निकलेगा नहीं, करणी के अंदर ही रहेगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 करणी में 5। तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत, अशांत, अनावृत, अनावृत होगा, या आवृत भी लिख सकते हो। तो
आशा है कि हमारे जो प्रश्न हमने आपको बताए हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे 10। किसी संख्या p बटा q में q द्वारा संतुष्ट होने वाला वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत का कब होता है, तो जब 2 की घात m गुणे 5 की घात n हो, तब जो है हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः q के q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का होना चाहिए, तभी इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा, अन्यथा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। और क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m, जो ये ऊपर वाला होता है हमारा अंश और नीचे वाला हर, तो अंश और ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो हर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। घात इस पर कोई भी हो सकती है, 10, 5, 1, 2 कुछ भी हो। तो जो ऊपर वाली जो p का मान दिया होगा वो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पर 2 की घात 2 और 5 की घात 3 है और गुणे में 3 की घात 2 है, तो जो p का जो मान होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो होगा अपरिमेय संख्या। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। 12 ही है यहाँ पर। सिद्ध कीजिए कि एक प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 11 वाला ना उतार कर पहले 12 वाला उतार दिया है, तो इसी को पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया सिद्ध कीजिए कि 2 परिमेय संख्याएं, कितनी संख्याएं, 2 परिमेय संख्या 7 प्लस करणीय में 5 तथा 7 माइनस करणीय में 5 का योग तथा गुणनफल परिमेय संख्या है। तो जब भी हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करें या योग करें या कुछ भी करें तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। कैसे संख्या प्राप्त होती है, तो अपरिमेय ही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 7 प्लस करणीय में 5 तथा 2 माइनस करणीय में 5 का योग तथा गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। और जब अपरिमेय संख्या होगी तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा, शांत नहीं होगा। तो अब हम प्रश्न नंबर 11 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 संख्या 441 बटे में 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत
आवृत्ति। तो हम जानते हैं कि जो संख्या हमारी होती है ये अंश है और नीचे क्या है, हर है। तो हर जो है ये क्या हो जाएगी, ये एक भिन्न है, तो इसको हम लिख सकते हैं P बटा Q। जहाँ पर Q क्या होना चाहिए, Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो किस फॉर्म में होने चाहिए, 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप के हों, तभी ये संख्या क्या होगी, P का जो मान होगा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर ये जो हर है, हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो अगर यहाँ पर आ जाए 3 की घात ओ, सॉरी यहाँ पर वो नहीं तो 0 मालूम देगा, यहाँ पर P हो, तो ये जो संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। और जो अपरिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, आसान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल 441 बटा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 2m गुणे 5n के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। आशा है कि हमारा ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 13, दीर्घोत्तरी प्रश्न का। दीर्घोत्तरी प्रश्न का में हमारा सवाल नंबर है 13, संख्या 0.32 के ऊपर बार को इसके सरलतम रूप में लिखें। तो इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है, तो सरलतम रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दशमलव का स्थान पहले देखते हैं कि दशमलव कितने स्थान पर है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा कितने स्थान पर, सैकड़ा पर। तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 9। तो ये हो जाएगा, ये जब दशमलव हटेगा तो बटे में क्या आएगा, 100। अब 100 में से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, 1, तो हो जाएगा कितना, 99। कितना होगा, 99। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 बटा 99। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप, यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। कोई भी संख्या हो जिस इसको सरलतम रूप में लिखना हो, जैसे यहाँ पर 2 अंक दिए गए, अगर 3 दिए हैं तो देखो यहाँ पर 0.235 सभी पे क्या लगा हो, बार। तब हम क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 पर, तो इसके बटे में क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और बटे में क्या कर लेंगे, 1000। 1000 कर दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, एक माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 2, 3, 5 बटे में 1000 में से जब आप एक घटाओगे तो बचेगा 999। तो यही क्या हो जाएगा, सरलतम रूप। आशा करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। तो प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 14 नंबर। तो प्रश्न नंबर 14 में है हमारे पास 3 प्रश्न। तो उसमें कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक संख्या का प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। यहाँ तक ही प्रश्न दिया गया, शांत होगा। अगर शांत होगा तो शांत बताएंगे, अगर अशांत होगा तो अशांत बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पास जो हमारा सूत्र होता है शांत और अशांत का, उसको जानेंगे।
सूत्र क्या कहता है कि 2 की घात क्या हो m गुणे 5 की घात n। n का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 6, n का मान 7 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर जो हो, जो उसके अभाज्य गुणनखंड हो वो 2 और 5 के ही रूप के हों। अन्यथा अगर कोई और संख्या आ जाती है, 3 है 7 है 6 है, तो वो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हर देखेंगे। क्या देखेंगे, हर, और ऊपर वाले क्या होता है, अंश। क्या होता है, अंश। तो हम हर के फैक्टर कर लेंगे। अगर हमें फैक्टर में क्या मिलते हैं, 2 और 5 मिलते हैं, तभी वो इस संख्या क्या होगी, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, अन्यथा शांत होगा। 1000 को हम तोड़ेंगे तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 500, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 250, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कटेगा नहीं। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 25, 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5। उसमें जो जो हर है वो हमें क्या मिल रहा, 2 गुणे 5, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। तो इस प्रकार से संख्या 41/1000 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आशा है कि प्रश्न समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखेंगे, यहीं से हम हल कर सकते थे। यहाँ से देखो 50 को हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 एकम 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5, तो 2 की घात 1, एक ही बार होता है तो एक घात होती ही है, और 5 की घात क्या हो जाएगी, 2। तो इस प्रकार से 33/50 भी दशमलव का दशमलव प्रसार शांत होगा। आशा है भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 3125, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 12। तो 5 दूना 10, बचेगा कितना, 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा, हो जाएगा 25, 25 25। फिर 5 से काटेंगे क्योंकि इकाई का क्या है 5, 5 5 एकम 5, बचेगा कितना, 1 बचेगा, हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, 5 25। फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 दूनी 10, 5 25। और ये हो जाएगा हमारा 5 25 और 5 एकम 5। तो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की घात m गुणे n की घात 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। इस तरह से 13/3125 भी एक दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, सॉरी शांत नहीं, अशांत होगा। इस फॉर्म में होगा तभी तो शांत होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
मैं ये प्रश्न यहीं तक रखूँगा। नेक्स्ट प्रश्न जो बचे हैं अगली वीडियो में डाल दूँगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी तरह से पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे हमारा जो है हौसला बुलंद होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए तो आप लोगों की अति कृपा होगी। धन्यवाद। जय हिंद।